बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो मौजू है वो है जमात नहम का सवाल नंबर पेपर का सवाल नंबर 3, जिसमें देखेंगे कि इक़्तिबास की जो तशरीह है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। लेकिन उससे पहले बेटे हम बात करेंगे ज़िंदगी के असूल पर, और आज का हमारा जो असूल है वो है अल्फाज का चुनाव। बेटे चेहरे खूबसूरत हों, अल्फाज खूबसूरत ना हों तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर चेहरे खूबसूरत नहीं हैं और अल्फाज खूबसूरत हैं तो वो आपका किरदार बनाते हैं। और बेहतर और खूबसूरत अल्फाज का चुनाव जो होता है वो बेटे आपकी सोच का अक्स होते हैं। इसलिए अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि ये अल्फाज का चुनाव जो है ये ना सिर्फ आपके किरदार का पता देते हैं, ना सिर्फ आपकी सोच का पता देते हैं, बल्कि ये आपकी नस्लों का भी पता देते हैं। तो अपनी नस्लों का तारुफ करवाने के लिए अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिए। चलिए बात करते हैं इक़्तिबास की तशरीह पर। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम बात करेंगे कि इसको हमने हल कैसे करना है। बेटे आंसर शीट पर आप लिखेंगे सवाल नंबर 3 और इसके बाद आप लिखेंगे इक़्तिबासात की तशरीह। उसके बाद आप लिखेंगे जैसे जो आप पार्ट हल करना चाह रहे हैं, अलिफ है या बे है, उसका हवाला देंगे। और उसके बाद आप बेटे इक़्तिबास के जो पहले 2-3 लफ्ज़ हैं वो लिखेंगे, जैसा कि मिर्ज़ा गालिब, डॉटे लगाएंगे और फवाका में आम, पसंद, हाँ, ये लास्ट वाली वर्ड होगी। इसके बाद जो आप मेन चीज़ लिखेंगे और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हवाला मतन। हवाला मतन बेटा क्या होता है, यानी कि हवाला मतन में आप लोगों ने लिखना होता है कि ये जो पैराग्राफ है वो जिस सबक में से लिया गया है, ये जिसने लिखा है उसके बारे में आप लिखेंगे। इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, तीसरी चीज़ अगर होगी तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है सबक का उन्वान और दूसरी चीज़ है मुसन्निफ का नाम। तीसरी चीज़ माखज़ होती है, यानी कि वो जो तहरीर है वो किस में से ली गई है, किस किताब में से ली गई है, आप वो लिखेंगे। ये चीज़ें लिखने के बाद आप लिखेंगे ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। ख़त कशीदा अल्फाज के एक इक़्तिबास में 2, 3 या 4 अल्फाज होते हैं जिनको अंडरलाइन किया जाता है, और वही अल्फाज आपने उठाकर उनके मायने लिखना होते हैं। उनके मायने लिखने के बाद अगली चीज़ जो है वो आप लिखेंगे सियाक़ो सबाक। लेकिन ये है कि सियाक़ो सबाक में आप इसकी जो हेडिंग है ये आप नहीं देंगे। इस्लाहात मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ कि सियाक़ो सबाक क्या होता है। सियाक़ का मतलब होता है पहले वाला, सबाक का मतलब होता है बाद वाला, यानी कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है तशरीह के लिए उसके अंदर उसके पहले वाली बातें और बाद वाली बातें आप 4 से 5 लाइनों में, मैक्सिमम 6 लाइनें हो जाएं, उसमें आप लोगों ने वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि वो सबक में आखिर क्या चीज़ लिखी है, वो मुख्तसर तौर पर आपने लिखनी है। सियाक़ो सबाक के बाद बेटे आपने तशरीह लिखनी है, और तशरीह किस तरह करनी है ये गौर से सुनने वाली बात है कि जो पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ को आपने खोलकर पूरी वजाहत के साथ लिखना है। जैसा कि एक शेर की तशरीह की जाती है, उस शेर की तशरीह में आप लिखते हैं 1 से 1.5 पेज की तशरीह लिखते हैं। इसी तरह पैराग्राफ की तशरीह जो है उस पैराग्राफ से रेलिवेंट आपको कोई कोट याद आ जाती है, कोई शेर याद आ जाता है या कोई और बात याद आ जाती है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि वो जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ वही होना चाहिए, उससे से रिलेटेड बात होनी चाहिए, उससे इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। लेंथ इसकी मेरा बेटा हो सकती है, सियाक़ो सबाक की मैंने आपको बता दी कि 4 से 5 मैक्सिमम 6 लाइनें, इससे ज़्यादा जमात नहम के लिए सियाक़ो सबाक नहीं होना चाहिए। तशरीह आप 1 पेज फुल पेज लिख सकते हैं। ये लेंथ अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वक्त की मुनासिबत जो है उसके लिहाज से आप 1 पेज की तशरीह करेंगे तो काफ़ी है। ज़्यादा लिखेंगे तो हो सकता है आप रेपिटेशन करें, उससे नंबर आपके जो है वो कम आएंगे। ऑथेंटिक लिखें और पूरा जो उसका मवाद है अच्छा लिखें और पूरा लिखें। ज़्यादा लिखेंगे अच्छा नहीं लिखेंगे उसके नंबर कम मिलेंगे। तो इस तरीके से बेटे आपने इक़्तिबासात की तशरीहात करनी है। जमात नहम की तशरीहात का मैंने आपको बता दिया कि इतनी लेंथ होनी चाहिए। जमात नहम की इससे मुख्तलिफ होती है
फर्स्ट ईयर की मुख्तलिफ होती है और सेकंड ईयर की मुख्तलिफ होती है, लेकिन गाहे बगाहे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने दिमाग नाहम की डिस्कस की है। इसके हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।